अब जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। आधा भारत इन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है पिछले 10 सालों में। यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बारी है तीसरे चरण की। धीरे धीरे बाकी चरण नजदीक आते जा रहे हैं। बढ़ते पारे के साथ साथ सियासी पारा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस शिद्दत की गर्मी और कड़ी धूप में भी सभी नेता कुर्सी के लिए पसीना बहा रहे हैं। मंचों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष मौजूदा सरकार की नाकामियां गिना रहा है तो सत्ता पक्ष मोदी की गारंटी, राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो नेताओं के बयान से सियासी पारा हाई होता जा रहा है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मायावती का खोता हुआ जनाधार वापस लाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। जब से मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है उसके बाद से लगातार वो एक्टिव हैं। उनके ऊपर इस चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक युवा होने के नाते बसपा आकाश आनंद के सहारे युवाओं को अपने पाले में करने का पूरा प्रयास कर रही है। सफलता कितनी मिलती है ये तो नतीजे ही बताएंगे। आपको बता दें कि चुनावी सभाओं में आकाश आनंद के जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे उनकी खूब चर्चा है। कौशाम्बी में उन्होंने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि हमें मुफ्त का राशन नहीं, बहन जी का शासन चाहिए। आकाश ने कहा कि बीजेपी के लोग आए तो उनसे शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर सवाल करिए। बीजेपी सरकार शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है। इन लोगों ने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का बादूद है, जो पिएगा दहाड़ेगा। आगे आकाश आनंद ने कहा कि सरकार की मंशा रोजगार देने की नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के बहाने या रोजगार नहीं देना चाहते हैं। केंद्र में 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं या चाहे तो एक झटके में इन्हें भरा जा सकता है, लेकिन यह लोग नहीं चाहते कि बहुजन वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो। ये आपको जिंदगी भर कमजोर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने आज आधे भारत को भिखारी बना दिया है और यूपी आज किडनैपिंग कैपिटल बन गया है। क्या कुछ कहा है आकाश आनंद ने, वो आप सुनिए। साथियों, आप ही बताइए, ये जो 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया है, अब जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। आधा भारत इन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है पिछले 10 सालों में। साथियों, एक सिंपल सा, बड़ा आम सा आप लोगों के साथ मैं गणित करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसकी कीमत अब पता है आप लोगों को कि आपको क्या चुकानी पड़ रही है? आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन मिलता है इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हो? हमारी माएँ जो यहाँ बैठी हैं, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप ज़रा गुना भाग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। साथियों, महीने में कितने का राशन आप लोगों को मुफ्त में मिलता होगा? बताइए। 5 किलो। मैं कहता हूं ये बहुत साफ लोग हैं, ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, तो आपको ईमानदारी से महीने का 500 से 1000 रुपये का राशन दे देते होंगे। साथियों, साल के हिसाब से अगर ये करें तो ये 6 से ज़्यादा, 6000 से 12000 से ज़्यादा का राशन नहीं बनता। 6000 से 12000 रुपये का राशन नहीं बनता साल का। परंतु हमारी माँ यो जहाँ बैठी हैं, माँ आप ज़रा सुनिएगा कि अगर आपके लड़के की क्लास 4 की सरकारी नौकरी लगती तो वो महीने का कम से कम 20,000 रुपया तो कमाता ना। बता माँ, 20,000 रुपया तो कमाता ना। माँ, वो आपका लड़का साल का 2.5 लाख रुपया आपके घर में ला के रखता, जहाँ पे ये आपको 6,000 या 12,000 रुपये का राशन देते हैं। ये 12,000 रुपये के राशन पे जो 2.5 लाख का चूना आपको लगा रहे हैं, तो इस बारी साथियों जिस थैले में भर के इन्होंने आपको राशन दिया था वही थैला इनको थमाकर खाली कर कर इन्हें वापस भेज देना और बता देना कि मेरा वोट मेरे हाथी के साथ है, मेरा वोट मेरी बहन जी के साथ है।
साथियों, इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, बताइए कि आप लोग इस मीटिंग में आने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल डला कर आए हैं? बताइए साथियों, कितने का पेट्रोल डला है? साथियों, पिछले 10 सालों में ये भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में रही है, तो जब भाजपा आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों को उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल उठाने हैं: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। मैं किसी जाति, धर्म या किसी जाति या धर्म के आधार पे आप लोगों से नहीं कहूंगा कि उन पे सवाल करो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के ऊपर सवाल करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा के आधार पर अपना संवैधानिक हक और उनके राजनीतिक ताकत के लिए लड़ना सिखाया था। तो हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए बात करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज़्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप ज़मीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू दे के गए हैं।